मुझे एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हालात जैसे भी हों, अगर कोई दिलचस्प वीडियो नज़र से गुजरे तो बंदा उदासी में भी एकदम से मुस्कुरा देता है। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं हमारे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे मैच की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, या किसी भी स्पेक्टेटर की कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हम देख लें जो बड़ा अनयूजुअल किस्म का आता है, तो आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में लग चुकी बड़ी कमाल किस्म की मीम फैक्ट्रीज, और क्या क्या मज़ेदार किस्म की मीम्स निकल के सामने नहीं आती। मैं अक्सर हैरान होती हूँ कि लोगों का इतना दिमाग कैसे काम करता है कि वो चीज़ जो हमने सोची भी नहीं होती उसको एज अ मीम जब वो निकाल के लेकर आते हैं तो भाई वाकई मज़ा बड़ा आता है। और मेरे ख्याल से हमारे पास मीम ज़्यादा होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ऐसी कुछ चीज़ें हैं नहीं कि जो हमें एंटरटेन कर सके। हमारे पास हंसने वाली चीज़ें बहुत कम है, एंटरटेन करने वाली चीज़ें बहुत कम है। ऐसे में जितने भी हमारे मीमर्स हैं उनको तो मैं स्पेशली ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए ना, कि भाई उनकी वजह से हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इस साल अगर हम देखें तो 2 ऐसी मीम्स हैं जो बड़ी ही हिट हुई हैं। उनमें से एक तो मोए मोए, भाई मुझे समझ ही नहीं आती मोए मोए ऐसी क्या चीज़ है। छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं ओ हो जी देखो मोए मोए हो गया। अरे भाई क्या है मोए मोए, कुछ समझ में नहीं आ रही। बाद में पता चला कि ये तो सर्बिया के गाने की धुन थी जिसे सोशल मीडिया पर एकदम तहलका सा मचा दिया। बच्चे बड़े लड़के लड़कियां जिसे देखो मोए मोए कर रहा है, इस पर परफॉर्म कर रहा है। और असल में तो जो गाने के अल्फाज थे वो थे मोए मोए थे, लेकिन जो वायरल हुआ वो था मोए मोए। देन इंडिया की जनाब एक खातून जिनका नाम था जस्मीन कौर, वो उनकी अपनी बुटीक थी, वहाँ वो कपड़े बेचती थी, उसकी बनाती थी ज़बरदस्त वीडियोस। तो उनका एक जुमला, so beautiful, so elegant, just looking like a wow, just looking like a wow, इसकी मीम्स बन गई। और फिर हमने देखा कि इन मीम्स ने तो दुनिया के कहाँ कहाँ किस किस कोने में लोगों को मुतासिर नहीं किया। तो ये ज़रा मैं जानना चाहूँगी भाई, ये जो मीम्स की गेम होती है क्या गेम होती है, और इस साल और ऐसी कौन सी मीम्स हैं जो कि बनी है, उस हवाले से बात करेंगे। हमारे मीम्स के चैम्पियन जो है हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मीम्स बनाने में जनाब पाकिस्तान में सबसे आगे हैं, और वो है पाकिस्तान की फेमस मीमर माजिद खान। अस्सलाम वालेकुम माजिद एंड वेलकम टू सुबह का समा। Walaikum assalam. First of all, I would like to thank you for inviting me. अच्छा माजिद, मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कोई टाइम आपने भी सोचा होगा अपनी जिंदगी में कि आप एक जबरदस्त किस्म के पाकिस्तान के नंबर 1 मीमर बनेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। एक्चुअली ये जो है अनएक्सपेक्टेडली हुआ है, क्योंकि हम नॉर्मल ये कोर बिजनेस नहीं है मेरी, एक क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली इसके लिए कोई होती नहीं है, तो ये कभी सोचा नहीं था, बस इज्जत मिल गई। अच्छा माजिद, मुझे बताएं इस साल पाकिस्तान की कौन सी ऐसी मीम है जो कि सबसे ज्यादा हिट गई है? पाकिस्तान की सबसे ज्यादा हिट जाने वाली मीम है प्रोग्राम तो बढ़ गया। पाकिस्तान में असल में चक्कर ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा ना, वो जैसे जो ऑर्गेनिक कैरेक्टर वायरल होता है ना, जैसे मेरा दिल ये पुकारे आजा वाली लड़की का जो डांस था, या अहमद शाह जो बच्चा है, या फिर वो पार्टी हो रही है, इस टाइप की चीजें ना साल में कोई एक होती है। ठीक है, मोस्टली हमारा जो अख्तर को कैसे भूल गए? अख्तर लास्ट ईयर 2022 के। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऑफ कोर्स वो अपने साल में एकदम आए और छा गए। हाँ बिल्कुल, वो उस साल के थे। तो हर साल इस तरह का एक एक कैरेक्टर हमारे पास आ रहा होता है, एक से ज्यादा नहीं देखने मिलता। आप देखते हैं इस साल का जो लकी विनर था वो कोई भी नहीं बन सका वैसे एक्चुअली ना। पिछले साल तक तो बहुत रहे। हाँ। अगले साल होप करते हैं कि कोई नया बनेगा। अच्छा, ये क्या मीम्स बनाने में मीमर्स का आपस में मुकाबला होता है? नहीं देखिए, क्रिएटिविटी ना मुकाबला नहीं हो सकता। कोई भी एक बंदा बनाएगा, रेस्ट विल ज्वाइन हिम। बस आपको एक चीज चाहिए, एक शोशा छोड़ना बोलते हैं ना, वो छूट जाए बस, सारी की सारी आपके पीछे एक बैंड वैगन लग जाएगी जो पूरा उसको वायरल कर देगी। अच्छा माजिद, मुझे बताएं, जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच होता है तो हम देखते हैं कि मैच सिर्फ प्लेयर्स के दरमियान नहीं होता, ये हमारे जो मीमर्स होते हैं ना उनके दरमियान मुकाबला होता है। और ट्विटर पे कहीं ना कहीं मैं तो लग रहा होता है कि जी पाकिस्तान मीम्स में जीत गए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में जो मुकाबला होता है तो किसका ज्यादा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है?
देखिए एक तो अगर क्वांटिटी की बात करेंगे ना तो इंडिया के पास क्वांटिटी है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलेशन, लेकिन पाकिस्तान के पास एक तो क्वालिटी मिलेगी, दूसरा पाकिस्तानी लाइक के दे लाइक टू फॉलो सम एथिकल बाउंड्रीज। उनके मीम्स में कभी आपको गालियां नहीं मिलेंगी पाकिस्तान के मीम्स में, ठीक है, वो बहुत ही तमीज में रहते हैं। और आखिरी एक और चीज के पाकिस्तानी जो है ना, दे कैन लाफ ऑन देयर ओन मिजरी, अपनी तकलीफ पे हंस लेंगे। हम पाकिस्तान हार रहा होगा ना, हम तब भी हंस लेंगे, लेकिन इंडिया पे अगर आप लोगों को देखें ना, उनमें इतनी टॉलरेंस नहीं है। वहाँ इंडिया अगर हारेगा, वो लोग उनको बैशिंग कर रहे होंगे, गालियां दे रहे होंगे, उस वक्त मीम्स नहीं आ रहे होंगे, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ना बुराई चल रही होगी। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, हम हर हालात में जी लेते हैं और हर हालात में खुश रह लेते हैं। सही। अच्छा माजिद, मुझे बताएं कि जब किसी एक पर्सनालिटी पर मीम्स बनना शुरू हो जाती हैं तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उस पर्सनालिटी का, ठीक है वो जहाँ कैश भी लोग कराते हैं, उस पर कहीं ना कहीं ये प्रेशर भी आने लग जाता है कि पूरी दुनिया के लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? देखिए जरूरी नहीं है कि वो मजाक उड़ा रहे हो ना। अब बहुत सारे लोग ना वैसे अटेंशन की तरफ, अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे होते हैं, उनको चाहिए ही अटेंशन, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मजाक उड़ाने की फॉर्म में अटेंशन हो सकता है। वो एक चीज सिर्फ वायरल हो रही हो, लोग उसको जो है ना शेयर कर रहे हो, और हो सकता है पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिवली वायरल हो रही हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ ऐसा था कि जिसकी वजह से वाकई जो कि नहीं फैलना चाहिए था, तो फिर है क्वेश्चन मार्क कि ये होना चाहिए था या नहीं, या फिर उसको नहीं फैलाया जाए। वहाँ पे कुछ इसकी कोई एथिकल गाइडलाइंस है ही नहीं, यहाँ पे कोई प्रिंसिपल्स है ही नहीं, तो ये एक है थोड़ा सा जो आपको बोलेंगे कि ड्रॉबैक है इस फील्ड का। आपको नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन में ये जो मीम्स हैं, ये आपका पूरा ध्यान जो असल मुद्दे से हटा देता है? असल में चक्कर ये कि ये जो इंडस्ट्री है ना, इसको आप इतना रेगुलेट कर नहीं सकते, एक हद तक कर सकते हैं, बट कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी तरीके से लूप होल ढूंढ लेगा। तो ये लोगों को हंसना तो अलाउड कर दे कि कोई बात नहीं, तुम हंस लो इसके ऊपर, इस एक मामले पे हंस लो। हाँ, कुछ चीजें सेंसिटिव होती हैं। जैसे आपको याद होगा जब पर्सनल फेवरेट मीम कौन सी आपकी इस साल का? देखिए मीम का फेवरेट हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो टाइम टू टाइम चेंज हो रही होती है ना। इट्स लाइक अ सॉन्ग, लाइफ टाइम आप एक सॉन्ग नहीं सुन सकते। तो मतलब इस साल का तो प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो तो इतनी ज्यादा एक वैसी बात है कि ये हर 2 घंटे के बाद यूज की जा सकती है कि ये भी बढ़ गया, वो भी बढ़ गया। मोए मोए इट्स लाइक अच्छी हो गई। तो अब हर ये डेली लाइफ के जार्गन्स बन रहे हैं हमारे पास। हम इनको बाहर निकलते हैं, रोड पे कुछ हुआ उसको बोलते हैं मोए मोए, उसको वो भी हमारी बात समझ लेगा, हम भी उसकी बात समझ लेंगे, तो मसला ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग हो गई है। सही, वो पंजाबी में कहते हैं ओए ओए, उसकी ओए ओए, तो वो ना मोए मोए होगी। चलिए ठीक है, कंफ्यूज निकल आई। थैंक यू सो मच जी। वी हैड विद अस अब्दुल माजिद खान, जो कि पाकिस्तान के फिल्म है, और वो भी अपना एक पूरे, जब भी साल का एंड होता है तो हम देखते हैं कि माजिद की जानिब से एक बड़ा जबरदस्त आता भी कि इस साल कौन सी